इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा को सुनो। एक दक्षिण प्रदेश में नील वर्मा नाम के एक राजा हुआ। नील वर्मा क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, राज्य का पालन करते थे, और उस राज्य के पालन में एक दिन वो मृगा करने के लिए वनगमन को गए, शिकार करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि मेरे नगर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, बहुत सुंदर सुंदर वन क्षेत्र है। उस वन क्षेत्र में जब वो भ्रमण करते 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 पहुंचे तो उन्होंने एक सरोवर देखा, जिस सरोवर के तट पर एक बहुत सुंदर भगवान शंकर की साधना कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य की सुंदरता कब सफल है? जब उसके सुंदर मुख से भगवान के मंत्र का या भगवान के नाम का उच्चारण नित्य होता है, तो सुंदरता सिद्ध। मान लो हम भगवान ने हमको काया दी अच्छी, धन दिया अच्छा, शरीर दिया अच्छा, हाथ दिए, पांव दिया, मुख दिया, श्रवण शक्ति दी, नेत्र दिए, नासिका दी, अधर दिए, जिह्वा दी, सब कुछ दिया, खूब अच्छा दिया, और उसका हम सदुपयोग ही ना कर सके तो फिर क्या मतलब? इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? केवल एक छोटी दुकान थी, उसको बड़ा करा, छोटा मकान था, उसको बड़ा करा, घर में अलमारी एक थी, 2 करी, अलमारी 4 थी, 8 कर ली, हमने बाथरूम 1 था, 2 बना लिए, हमने रसोई घर 4 कर लिए, हमने वेयर हाउस बना लिया, हमने प्लाटिंग कर ली, हमने जमीन बना ली, हमने कॉलोनी बना ली, हमने महल बना लिया। इस संसार सागर में आने के बाद हमने करा क्या? एक काम करा, एक छोटी दुकान को बड़ी दुकान करा, एक छोटे मकान को बड़ा मकान करा, एक अलमारी को 2 अलमारी करा, एक अंगूठी को 4 अंगूठी करा, एक चेन को 4 हार करा। केवल बढ़ाया। क्या बढ़ाया? धन, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा बढ़ाई, पर भजन उतना की उतना ही रह गया। बढ़ना क्या था? भजन बढ़ता तो जीवन में ये सब कुछ अपने आप बढ़ते चले जाता, पर भजन कम हो गया और वैभव बढ़ गया। महाराज, वैभव बढ़ा। नील वर्मा आर्ष पत्नी पद्मावती को देखकर उसके मन में आया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता इतनी सुंदर। पर कुछ भी हो, इसको तो अब मुझे अपना बनाना है। सुंदरता देखकर आर्ष पत्नी को अपना बनाने के लिए
नीलवर्मा लग गया और राजा नीलवर्मा ने उसको बनाने के लिए एक बार जाकर उसके पीछे 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 गया तो मालूम पड़ा ये तो पत्नी है किसी की, फिर भी सुंदर है, मैं इसको अपना बनाऊंगा। राजा ने उसको रोक लिया बीच मार्ग में, बीच मार्ग में रोका और रोककर कहा कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, अपने पति को त्याग दो, मेरी बन जाओ। अर्श पत्नी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पति का सम्मान करती हूं, आदर करती हूं, उसको मान सम्मान से मैं परमेश्वर मानती हूं और मैं आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। इतना तो सुनना था। नीलवर्मा राजा को क्रोध आ गया, इतना क्रोध नीलवर्मा राजा को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। उस क्रोध के बल पर नीलवर्मा राजा ने विचार कर लिया कि अब जितने भी मंदिर हैं शंकर के, सारे के सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। जब शिव ही नहीं रहेगा, पूजन किसकी करेगी? फिर तो मुझे भजेगी, फिर तो मुझे जानेगी। पर कौन बताए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कौन? धीरे धीरे करते करते वो दक्षिण प्रदेश का राजा नीलवर्मा ने पूरे मंदिर तोड़वा दिए, शिवालय तोड़वा दिए, जितने शंकर जी के ओटले थे, शंकर के मंदिर थे, शंकर के शिवलिंग थे, धीरे 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 उसने सब तोड़वा दिया। अब अर्श पत्नी पद्मावती ने विचार करा कि मंदिर गए, शिव का शिवलिंग चले गया, ओटले चले गए, कोई बात नहीं, जाए तो जाए, जाए तो जाए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है। कई माता कहती है हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। कई माताएं कहती हैं हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर जी का ओटला नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक ना एक दिन शंकर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे घर के ठीक पास में शंकर अपना मंदिर बनवाकर विराजमान हो। तुम्हारे घर के आसपास में शंकर जी खुद आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराधना तो करो। और कई माताएं बैठी होंगी ऐसी, कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए ढूंढती थी, हमारे गांव में शंकर जी आ जाए, हमारे गांव में शिवलिंग हो जाए, हमारे गांव में मंदिर आ जाए, हमारे गांव में कोई मंदिर बन जाए। कई माताएं बैठी होंगी। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, जिस गांव में एक मंदिर नहीं था, बाबा की कृपा से उस कॉलोनी में, उस गांव में भगवान ने खुद आकर विराजमान होकर जल ग्रहण किया। शिव ने स्वयं जल लिया। मेरा बाबा कहता है एक कदम चलो मेरी ओर, मैं 4 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। 4 कदम। तुम 1 लोटा जल मुझे देते हो, बाबा कहते हैं उस 1 लोटे जल से इतना वैभव मैं तुझे प्रदान कर देता हूं कि पूरी जिंदगी तुझे संभालने का बल अपने पास रखता हूं। पूरी जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले,
कर दिया माला काशी वाली ने। भगवान शिव की हमारे बीच में किन्नर समाज से भी मेरी जीजी आई हुई हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ 1 मिनट के लिए आप लोग, आपके गुरु आई होंगे ना, हाँ आ जाओ आ जाओ। इन लोगों को भी साधुवाद बड़ा भाव से, शिव की कृपा से इनका निर्माण और शिव की कृपा से ही इनके ऊपर गया साधु का। जब भी छत्तीसगढ़ में आसपास क्षेत्र में कथा होती है तो इन दीदियों का आना आगमन होता है और बड़े भाव से ये लोग पधारती हैं, हृदय से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद है। साधु शिव तत्व है। प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि आज संपूर्ण देश शिव महापुराण की कथा से लाभान्वित हो रहा है। देवे कई लोग कहते हैं हमारे गांव में मंदिर नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शंकर का ओटला नहीं है, कोई कहता है हमारे गांव में शिव प्रतिमा नहीं, शिवलिंग नहीं। मेरी जीजियों, अपने घर में छोटा सा शिवलिंग रखकर उसकी आराधना करना प्रारंभ करो। धीरे 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 अपने आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नजदीक में शंकर का मंदिर बनकर ही रहेगा। शिव तुम्हारे करीब में आकर ही रहेगा। आप भजो तो, आप स्मरण करो तो। नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए राजा ने, और राजा नील वर्मा ने सारे मंदिर तोड़वा दिए, शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर हटवा दिए, होटले हटवा दिए। आर्षपत्नी पद्मावती एक कुंड के पास बैठ गई, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 वो आराधना में जो डूबी, साधना में डूबी, जो साधना में डूब गई, इतने में आ गया राजा नीलवर्मा। जैसे ही राजा नीलवर्मा आए, उन्होंने देखा कि ये पद्मावती तो वापिस शिव की आराधना में लग गई। अब शिवलिंग नहीं है, शिव प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, ओटले नहीं है, शंकर का कहीं शिवलिंग नहीं है, तो इसने तो पार्थिव लिंग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव लिंग क्या करा जाए? क्रोध आ गया राजा को, और राजा ने उसी समय पर गुस्से में आकर अपने पांव के अंगुष्ठ भाग को तोड़ने के लिए लगाने ही वाला था। इतनी देर में पद्मावती तो भक्ति में डूबी थी, शंकर के भजन में डूबी थी, और उस कुंड में से एक मछली कूद कर बाहर आई, और उस मछली ने राजा नीलवर्मा को खींचकर पानी में लेकर चली गई। पानी में जैसे ही वो मछली अंदर लेकर गई, राजा का शरीर एक डुबकी लगाकर वापस बाहर आया तो शरीर था तो ठीक, पर जब राजा अपने घर पर गया तो शरीर कंपायमान होने लगा, कंपित होने लगा, शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगा। राजा सही से खड़े भी नहीं हो सकता था, राजा बैठ भी नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पूरे नगर में सूचना हो गई
कि राजा ने शंकर भगवान का ऐसा अपमान करा है, शिव का ऐसा अपमान करा है कि राजा का शरीर अब कंपायमान हो रहा है, राजा का शरीर श्रेष्ठ नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना, बन सके तो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हाथ बढ़ाकर काम करने का प्रयास करो। अपने यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़कर सहयोग करने का प्रयास करो। अपने गांव में कथा हो रही है तो उसमें हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, कम से कम शिव ने कृपा तो करी, जो यहाँ कथा हो रही है थोड़ा आगे बढ़कर उसमें प्रयास करो कि भगवान ने अगर तन अच्छा दिया है उसको लगाओ, मन अच्छा दिया है उसको लगाओ, धन अच्छा दिया है उसमें से एक पंखड़ी कथा में लगाने का प्रयास करो, मंदिर में लगाने का प्रयास करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम वहां जाकर प्रेम से उसकी आनंदता कर दो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर इतना याद रखना, हाथ बढ़ाना, पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाना। हाथ बढ़ाना पर अपनी टांग मत अड़ाना। क्यों? यही टांग, यही पांव एक दिन ऐसा आता है तेरा बुढ़ापा आते आते जो विरोध करता रहता है, शिव जी को क्यों पूजते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का भजन क्यों करते हो, शंकर के मंदिर क्यों जाते हो, क्यों शंकर की ये कथा हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टांग अड़ाता है, एक दिन वो व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने पांव पर भी खड़ा नहीं रह पाता है, ऐसी बीमारी में ग्रसित हो जाता है कि ना हाथ हिल पाता है, ना पांव हिल पाता है। फिर प्रार्थना करता है, लोग तेल की मालिश करें, शरीर को घिसें, डॉक्टरों के पास जाएं, फिर थेरेपी कराएं, शरीर काम नहीं कर रहा। क्यों? हमने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया।